तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखा होता है कि लिंजिन और हुआयान के बीच में आर्ग्यू चल रहा होता है, पर अचानक से लिंजिन के पीछे रहे जितने सारे लोग रहता है वो सभी किसी पर्सन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, बातें करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग जिस पर्सन को देख के शॉक हो रहा था, बातें कर रहा था, वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि दो रूमिंग रहती है। और रूमिंग को यहाँ पे देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, हे भगवान, दो फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर यहाँ पे क्या कर रही है। ये बातें को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, वाह, दो रूमिंग कितनी ब्यूटीफुल है। पर हमें रूमिंग को दिखा होती है, वो सभी के बातों को टोटली इग्नोर करते हुए सीधा लिंजिन के सामने आते हुए स्माइल करते हुए कह रही होती है, फाइनली, तो मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया है। तुम मेरे से एक फेवर ऑन करके रखे हो, तो तुम मुझे डिनर पे इनवाइट करने के बजाय किसी दूसरे वुमेन के साथ डिनर करने के लिए आ गए। तुम कितना बोल्ड हो चुके हो। पर्चे जो भी हो, मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ मजेदार चीज करो। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, मिस रूमिंग, क्या शांति से जिंदगी जीना अच्छी बात नहीं है? जानबूझ के परेशानी पे उलझने का क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, तुम जो एक्साइटमेंट ढूंढ रही हो, ये सब कुछ फोर्स करके नहीं मिलता है, ये सब कुछ किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है। लिंजिन इतना कैजुअली रूमिंग के साथ बात कर रहा होता है, ये देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या मैं ये क्या देख रहा हूँ? मिस रूमिंग के साथ इस बंदे का क्या रिलेशनशिप है? ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये जरूर मेरी इमेजिनेशन है। मेरी गॉडेस दो रूमिंग असल में उस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तड़प रही है। और वही वो सभी के साइड पे हमें जाओ जिंगियान को दिखा होती है, वो भी सामने के नजर को देख रही होती है। उन दोनों को इतना करीब देखने के बाद मन ही मन में कह रही होती है, लिंजिन और दो रूमिंग वो दोनों असल में एक दूसरे को जानता है। वैसे लिंजिन के ऊपर दो रूमिंग की एटीट्यूड को देख के हर कोई कह सकता है कि दो रूमिंग लिंजिन के ऊपर कोई भी बॉसी या फिर प्राउड एक्ट नहीं करती है। ये सब कुछ सिचुएशन को देख के सिर्फ एक ही मतलब बनती है, लिंजिन का जो इन्फ्लुएंस और बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से अनफिटेबल है, यहाँ तक कि वो याव सिटी के दो फैमिली को भी टक्कर दे सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है शो के अंदर है वो अजीब सा क्रिएचर डायरेक्टर बॉय और वो एंकर को दिखाती है। दो रूमिंग लिंजिन के ऊपर इतनी फ्रेंडली है, इतना कैजुअली बात कर रही है। ये देखने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होता है अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मिस रूमिंग असल में उस लो क्लास बंदे के इतना करीब है। और सबसे बड़ी बात देख के ऐसा लग रहा है मिस रूमिंग की बातों को सुनकर वो एनोइंग फील कर रहा है। तभी उन दोनों को इतना पैनिक देखने के बाद मैं साइड पे ऐसा ही बंदों को दिखा होता है, वो सभी जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए कह रहा होता है, अरे अभी कौन कह रहा था कि सिर्फ हैंडसम बंदी रिच हो सकता है? प्लीज एक बार आगे आके अपने थोपड़े को दिखाओ। ये बातें को सुनने के बाद साइड पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे देखो देखो, ध्यान से देखो, उस बंदे के ऊपर मिस रूमिंग की एटीट्यूड कितनी क्लेम और फ्रेंडली है। अरे टीचर गाओ, डायरेक्टर भाई और तुम सभी वुमेन खड़े खड़े क्या कर रही हो? चलो कंटिन्यूअसली उस लो क्लास बंदे को एनालाइज करती रहो। वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लड़कियां रहती है वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, इतनी एम्ब्रेस रहती है कि चुल्लू और पानी में डूब के मरने की मन कर रही होती है। पर तभी अचानक सामने दिखाते कि उस जगह पे एक बंदा आ जाता है, वो हारवाड़ी के साथ कह रहा होता है, डायरेक्टर भाई एक अच्छी न्यूज है। उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद डायरेक्टर भाई को उम्मीद की किरण देखने को मिलती है। वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, क्या सच में? वो गुड न्यूज क्या है? वो बंदा कह रहा होता है, देखिए, हमारे शो का रेटिंग अचानक से स्काई रॉकेट हो चुका है, बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग कमेंट कर रहा है। उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद डायरेक्टर भाई जब अपने शो के रेटिंग और कमेंट को चेक करती है तो उसे पता चलती है कि जो कुछ भी कमेंट और रेटिंग है वो सब कुछ नेगेटिव पे है। और ये पता होती है उसकी हालत टाइट हो जाती है, फट के हाथ पे आ जाती है। मनी मन में कह रही होती है, खत्म, सब कुछ खत्म। तभी सीन शिफ्ट रहता है जिजिन की कंपनी को दिखाती है और वही पे उसके एक सबऑर्डिनेट को देखते वो लिंजिन के वायरल वीडियो को उसे दिखाते हुए कह रही होती है, बॉस, हमने उस बंदे को ढूंढ लिया है। वो बंदा अभी एक ऑनलाइन प्रैंक शो पे अपेयर हुआ है और ये शो अभी बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है। उस लड़की की ये बातें को सुनने के बाद हमें जिजिन को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, क्या ऑनलाइन प्रैंक शो? मैं उसे हंट कर रही हूँ, पर वो छुपने के बजाय अपने चेहरे को ऑनलाइन पे दिखा के ओपनली घूम रहा है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी अचानक से उसके सामने वो लड़की कह रही होती है, बॉस, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? ये बातें को सुनने के बाद जिजिन अपनी होश पे आते हुए कह रही होती है, ये बंदा थोड़ा बहुत चालाक है, वो मेरी नजरों से 2 दिन तक छुपने में सक्सेसफुल हो चुका है, पर अब जब किस्मत मेरी साथ है और वो एक्सपोज हो चुका है तो वो डिस्ट्रॉय होने के लिए डेस्टिनाइड है। अच्छा ठीक है, उसे ट्रैक करने के लिए जल्दी से कुछ लोगों को भेजो, उसे फिर से भागने मत देना। और अगर बात रही ये पैथेटिक शो की, तो अब जब वो सभी छुपके से फिल्मिंग कर रही है, मेरी रास्ते पे आ रहा है, तो ये शो को इस दुनिया पे एग्जिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये शो को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। तभी सीन शिफ्ट रहता है शो के अंदर है वो अजीब सा क्रिएचर डायरेक्टर बाई को दिखाती है, वो अपने सामने स्क्रीन पे शो को देख रही होती है। मनी मन में कह रही होती है, शो का रेटिंग कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग मेरी फेलियर को देख रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने पावरफुल हिडन बिग शॉट को ऑफेंड कर दिया है। देख के ऐसा लग रही है कि आज मेरी शो डिस्ट्रॉय होने के लिए डेस्टिनाइड है। और वही साइड पे हमें सभी बंदों को दिखाता है, वो सभी जीत का जश्न मनाते हुए कह रहा होता है, कम ऑन, हम जीत चुके हैं। वैसे वो फीमेल गेस्ट की क्या नाम है? ओ हाँ, हुआयान। मैं श्योर हूँ कि वो अंदर से पूरी तरीके से एकदम सरा हुआ है, वो एक गोल्ड डिगर है।
तो इसलिए लेडीज मैं तुम सभी को सावधान कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब घर से बाहर निकलोगी तब तुम्हारी ब्रेन को दिमाग पे भर के लेके जाना, घर पे मत छोड़ के जाना। और हाँ, इस तरह के शो अपने पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए तुम सभी को चेस पीस की तरह यूज कर रही है, पर तुम सभी असल में सोच रही हो कि तुम सभी खुद को इंडिपेंडेंट वुमेन के तौर पे रिप्रेजेंट कर रही हो। क्या मजाक है। वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लड़कियां रहती है वो सभी बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। वो सभी को रियलिटी समझ में आ जाती है कि यहाँ पे असल में चल क्या रही है। फिर उसके बाद ही वो सभी लड़कियां डायरेक्टर भाई और उस एंकर के कॉलर को पकड़ के चिल्लाते हुए कह रही होती है, गाओ जूनार तू फ्रॉड कह के तू एक एनालाइजर है, कितना बड़ा झूठ है, क्या मजाक है, तेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, तू यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के बजाय जाके मरती क्यों नहीं है। वहीं पे एक दूसरी लड़की डायरेक्टर बाइक के कॉलर को पकड़ के चिल्लाते हुए कह रही होती है, हे घिनौनी बुड्ढी औरत, तू ये किस तरह के घटिया शो ऑर्गेनाइज किया है, तू लोगों के बैकग्राउंड को चेक किए बिना फिल्मिंग करना शुरू कर दिया है, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और वही साइड पे हमें सभी बंदों को दिखा होता है, वो सभी अपने फोन को निकाल के सामने जो ऑगी और कॉकरोच का फाइट चल रहा होता है वो सब कुछ वीडियो कर रहा होता है। और तभी अचानक से हम डायरेक्टर भाई को देखते हैं, उसके पीछे पर सभी लड़कियां किक मार रही होती है। वो किसी को कॉल करते हुए मनी मन में कह रही होती है, डिस्ट्रॉय होने वाली है, सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाली है, सिर्फ बॉस ही है जो मुझे बचा सकती है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी अचानक से फोन की दूसरी तरफ से कोई कॉल को उठाते हुए कह रही होती है, हेलो कौन है। ये बातों को सुनने के बाद डायरेक्टर भाई पैनिक होते हुए कह रही होती है, बॉस प्लीज मुझे बचाइए, मैं किसी को ऑफेंड कर चुकी हूँ। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाती है उससे पहले वो नोटिस करती है कि उसने जो कॉल रिसीव किया होता है वो एक वीडियो कॉल रहता है। और वही वीडियो कॉल पे हमें दिखा जाता है कि कुछ बंदे एक साथ मिलके डायरेक्टर बाई की बॉस को बांध के बेधड़क पीटा होता है। उसकी बॉस रोते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, यहाँ पे सब कुछ मेरी गलती है, मेरी गलती है, मुझे थ्रोन ऑफ द क्वीन को ऑफेंड नहीं करना चाहिए था, मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। फिर उसके बाद अचानक से वो कॉल कट हो जाती है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद, अपनी बॉस की ये हालत को देखने के बाद डायरेक्टर भाई की फटके हाथ पे आ जाती है। वो बहुत ज्यादा पैनिक रहती है, डरी हुई रहती है, पूरे शरीर पे पसीना आ रही होती है, मनी मन में कह रही होती है, पहले जाविया हाउस की बॉस, फिर उसके बाद मिस रूमिंग, अब लेजेंडरी थ्रोन ऑफ द क्वीन पर्सनली एक्शन ले रही है। क्या ये हो सकती है कि वो आदमी 1000 ईयर ओल्ड हिडन फैमिली के यंग मास्टर है। मैंने असल में इस तरह के पावरफुल एग्जिस्टेंस को ऑफेंड करने का हिम्मत किया है। शो को बचाने का बात तो छोड़ ही दो, मुझे तो डर है कि अब मैं मेरी जिंदगी को भी बचा नहीं पाऊंगी। फिर उसके बाद ही वो अचानक से ये सब कुछ सोचते हुए बेहोश हो जाती है। और उसी के साइड पे हमें एंकर को दिखाती है, सभी लड़कियां एक साथ मिलकर उसकी फेस पे नाखूनों से नोच नोच की हालत टाइट कर दिया होता है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से स्क्रीन पे रहे लिंजन की तरफ देख के घुटने टेकते हुए कह रही होती है, यंग मास्टर क्यों, मुझे माफ कर देना, मैं गलत हूँ, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं आपको वादा करती हूँ अभी तक जितने सारे वीडियो रिलीज हुआ है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, जितने सारे कमेंट है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, पर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि उस रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सभी जिस जगह पे है वहीं पे खड़े रहना, कोई मूव मत करना। वहीं पे सीन शिफ्ट है, हमें जाविया हाउस को दिखा जाता है और उसी जगह पे और भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ गया होता है। और तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि वो सभी पुलिस ऑफिसर एक बंदे के सामने आकर उस बंदे को पकड़ लेता है। और ये वही सिक्रेटिव कैमरामैन है जो प्रैंक शो के लिए छुपके से लिंजिन और हुआयन की बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था। वो सभी पुलिस ऑफिसर उस बंदे को पकड़ते हुए कह रहा होता है, ये तुम ही हो जो सिक्रेटली फिल्मिंग कर रहा था, हमें एक कंप्लेंट रिसीव हुआ है कि तुम्हारी शो टीम ने प्राइवेसी को वायलेट किया है, मैन एंड वुमेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का कोशिश किया है, जो एक बहुत ही बड़ा अन्याय है। तो इसलिए ये सब कुछ और भी डिटेल्स में इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। फिर उसके बाद ही वो पुलिस ऑफिसर रूमिंग को सेलेक्ट करते हुए कह रहा होता है, मिस रूमिंग, आपकी बटलर को पता चला था कि आपको सीक्रेटली लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, तो इसलिए उसने ऑलरेडी पुलिस पे रिपोर्ट कर दिया था। और ये शो ने पॉपुलैरिटी और व्यूज को गेन करने के लिए बहुत सारे रूल को वायलेट किया है और यही कारण ये शो को इमीडिएटली बैन कर दिया गया है। वैसे मिस्टर क्यून आप भी एक विक्टिम है, तो इसलिए आपको लेके जितना सारा वीडियो है वो सब कुछ इंटरनेट से डिलीट कर दिया गया है। तभी सामने की ये सब कुछ नजरा को देखने के बाद पुलिस ऑफिसर की ये बातें को सुनने के बाद लिंजन थोड़ा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते कह रहा होता है, हे भगवान, तो मैं इतने लंबे समय से एक सेमलेस शो के अंदर था जो मैन और वुमेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का कोशिश कर रहा था। मैं तो सोच रहा था कि ये लड़की कोई एसासिन है या फिर हनी ट्रैप कर रही है। लिंजन की ये बातें को सुनने के बाद रूमिंग कह रही होती है, तुम हमेशा इस तरह के बकवास चीजों पे जुड़ कैसे जाते हो? वैसे क्या तुम चाहते हो कि इस मैटर को मैं कंप्लीट तरीके से हैंडल कर लूं? ये बातें को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पे रहे वो कैमरामैन को कह रहा होता है, क्या ये लाइव ब्रॉडकास्ट अभी भी चल रहा है और क्या तुम्हारी टीम के लोग देख पाएगा कि अभी क्या हो रहा है? ये बातें को सुनने के बाद वो कैमरामैन कह रहा होता है, हाँ जरूर। तभी से शिफ्ट होता है शो के अंदर है डायरेक्टर बाई को दिखाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने गलत कुछ भी नहीं किया है, मैं जेल पे नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सभी वुमेन को मदद किया है, हम सभी वुमेन एक दूसरे को मदद करना चाहिए, सिर्फ वुमेन ही वुमेन का मदद कर सकती है, ये सभी मैन हम सभी को सपोर्ट नहीं करेगा। सभी सिस्टर जो सभी मेरी बातों को सुन रहे हो, हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी जाके हम हमारे फेट को बदल सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सभी एक साथ मिलकर ये सभी पुलिस ऑफिसर को रोको ताकि वो सभी मुझे जेल पे ना भेज पाए। उसकी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है, क्या मदद?
तुम मैन और वुमेन के बीच में दरार पैदा करके पैसा कमा रही हो और तुम ये कहने का हिम्मत कर रही हो कि तुम सभी वुमेन को मदद कर रही हो। और बात रही इंडिपेंडेंट वुमेन की, जो असली वुमेन होती है वो अपनी खुद की वैल्यू को जानती है और वही असली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट वुमेन है। वो सभी को रिस्पेक्ट कमाने के लिए दूसरे के ऊपर रिले होने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो सभी इंडिपेंडेंट वुमेन मैन को इंसल्ट करने के लिए, धोखा देने के लिए, सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए हर दिन योजना नहीं बनाती है। पर तुम सभी के जैसे कुछ नीच वुमेन है जो इंडिपेंडेंट वुमेन क्लेम करके मैन को इंसल्ट करके सिचुएशन का फायदा उठा के प्रॉफिट कमाती हो, पैसा कमाती हो। तुम सभी अपने घटिया दिल लेके घिनौना काम करके रियल हार्ड वर्किंग इंडिपेंडेंट वुमेन को इंसल्ट बिल्कुल भी मत करना। तुम सभी किसी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो और अगर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद की आंखों से पब्लिक ओपिनियन को देखो। कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना मैन ना वुमेन, और वो सभी ना ही तुम्हारी कैरेक्टर को देखना पसंद करती है और ना ही तुम्हारी शो को देखना पसंद करती है। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद डायरेक्टर भाई इतनी शॉक हो जाती है, उसके मुंह से कुछ निकल जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद ये सभी पुलिस ऑफिसर एक साथ मिलके डायरेक्टर भाई और उस एंकर को रगड़ते हुए उस जगह से लेके चला जाता है। फिर उसके बाद ये सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद लिंजिन वहां से जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं अभी जा रहा हूँ। और तभी अचानक से हम पीछे रहे जाओ जिंगियान को देखते हैं। वो लिंजिन को रोकते हुए कह रही होती है, लिंजिन, हमारे जाविया हाउस ने रिसेंटली एक न्यू डिशेस डेवलप किया है। वैसे ये न्यू डिशेस की फ्लेवर बहुत ही बढ़िया है, पर मुझे महसूस हो रही है कि ये और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। तुम बहुत अच्छे खाना बनाते हो, तो इसलिए क्या तुम कुछ प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हो? जाओ जिंगियान की ये बातें को सुनने के बाद रोमिंग कह रही होती है, लिंजिन, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तुम जाविया हाउस के ओनर हो। वैसे मैं कुछ ही रेस्टोरेंट के खाना पसंद करती हूँ, उनमें से जाविया हाउस भी है, पर मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ, मेरी मैटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब कुछ डिशेस डेवलप तुम बाद में कर लेना। वहीं पे रोमिंग की ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगियान थोड़ी गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ सीरियस फेस बनाते हुए देख रही होती है। तभी से शिफ्ट हमें जीजिन की कंपनी को दिखा होती है। वहीं पे हम उसकी एक सबऑर्डिनेट को देखते हैं, उसे कह रही होती है, बॉस, दो फैमिली ने सबसे पहले पुलिस को रिपोर्ट किया था, जिसके कारण पुलिस ने ऑफिशियली उस शो को हैंडल कर लिया है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। हमारी जो टारगेट है उसका मिस रोमिंग के साथ क्लोज रिलेशनशिप है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? ये बातें को सुनने के बाद जीजिन कह रही होती है, क्या दो फैमिली? वेल, ये थोड़ी मुसीबत भरा हो सकती है, पर शिकार को हंट करना जितना मुश्किल होगा ये मेरे लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा ठीक है, तुम सभी उसके ऊपर नजर रखो, उसे डील करने के लिए मेरे पास अभी बहुत समय है। फिर उसके बाद ही वो मन ही मन में कह रही होती है, लिंजिन, ओह लिंजिन, बहुत जल्द हम दोनों की मुलाकात फिर से होने वाली है। तभी से शिफ्ट हमें जाविया हाउस को दिखा होता है और वहीं पे हम जाओ जिंगियान को देखते हैं। वो रोमिंग को मजाक की लहजे में कह रही होती है, मिस रोमिंग, आप याओ सिटी की रिचेस्ट यंग लेडी है, तो जरूर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर न्यू डिशेस डेवलप करना, रिसर्च करना, ये हमारी जाविया हाउस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी ब्रांड ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मिस रोमिंग, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जब तक लिंजिन न्यू डिशेस को डेवलप नहीं कर लेता है तब तक आप यहीं पे इंतजार कीजिए या फिर बाहर जाके खेलिए, रिलैक्स कीजिए। जाओ जिंगियान की ये बातें को सुनने के बाद रोमिंग कह रही होती है, ये तो सिर्फ एक डिशेस डेवलपमेंट है, मैं अभी मेरी पर्सनल सेफ टीम को बुला लेती हूँ, वो सभी तुम्हारी जाविया हाउस को गाइड कर देगी। लिंजिन, चलो यहाँ से चलते हैं। पर तभी अचानक से हम जाओ जिंगियान को देखते हैं। वो रोमिंग को रोकते हुए कह रही होती है, मिस रोमिंग, मुझे माफ कर देना, ये नहीं है कि मैं आपके सेफ को डाउट कर रही हूँ या फिर उसके एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रही हूँ, पर असल में सच तो यह है कि अगर इस जगह पे वर्ल्ड के टॉप शेफ भी आ जाता है तब वो फिर भी लिंजिन के कुकिंग के साथ कंपेयर नहीं कर पाएगा। और मैं मेरी ये गॉड टंग के साथ गारंटी दे सकती हूँ, सिर्फ लिंजिन ही है जो ये डिश को डेवलप कर सकता है। ये बातें को सुनने के बाद रोमिंग कह रही होती है, मैंने मिस जाओ जिंगियान की गॉड टंग के बारे में सुनी है, पर जाविया हाउस की डिशेस इतना भी बढ़िया नहीं है जितना कहा जाता है, क्योंकि मैंने इस दुनिया के मैक्सिमम खाने को टेस्ट कर लिया है। रोमिंग की ये बातें को सुनने के बाद जाओ जिंगियान कह रही होती है, मैंने भी बहुत सारे खाना खाया है, पर मैं ये क्लेम नहीं कर सकती हूँ कि मैंने दुनिया के मैक्सिमम खाना को टेस्ट कर लिया है। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि मिस रोमिंग कभी न्यू आइसलैंड के लावा वेक्स स्पाइडर को ट्राई किया है कि नहीं? ये बातों को सुनने के बाद रोमिंग कह रही होती है, जरूर। वैसे अगर मिस जाओ जिंगियान ये सोच रही है कि मैं रिच और बुद्धू हूँ तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। फिर उसके बाद ही वो लावा वेक्स स्पाइडर के बारे में डिटेल्स में बताने लगती है कि ये कहाँ मिलता है, कैसे पकड़ना होता है, किस तरीके से पकड़ के खाना होता है, सब कुछ बता रही होती है। रोमिंग की ये बातें को सुनने के बाद रोमिंग को इतना कुछ पता है, ये जानने के बाद जाओ जिंगियान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। पर तभी अचानक से हम साइड पे लिंजिन को देखते हैं। उन दोनों को कंटिन्यूअसली आर्ग्यू करता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये काफी हुआ, प्लीज तुम दोनों शांत हो जाओ। मैं सबसे पहले सेक्रेटरी जाओ जिंगियान को न्यू डिशेस डेवलप करने के लिए मदद करूंगा और रोमिंग तुम भी मेरे साथ आओ। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद जाओ जिंगियान थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। वो एम्बेरस होते कह रही होती है, लिंजिन तुम मुझे पब्लिक पे इस तरीके से सेक्रेटरी करके मत बुलाओ। और वही साइड पे रोमिंग कह रही होती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई भी डिशेस डेवलप करते हुए नहीं देखना है। रोमिंग की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, कम ऑन, मेरी बातों को खत्म करने दो, तुम भी मेरी बनाया हुआ खाना को टेस्ट करोगी, अगर तुम्हें पसंद नहीं आती है
तो मैं तुमसे फिर से एक फेवर ऑन कर लूंगा, पर अगर तुम्हें पसंद आती है तो मेरा जो प्रीवियस फेवर मैंने तुमसे ऑन किया था वो डील कैंसिल हो जाएगा। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद रोमिंग की आंखें चमक जाती है। फिर उसके बाद वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये डील रहा, और हाँ ये तुमने खुद कहा है तो बाद में ये डिसीजन को चेंज मत कर लेना। पर तभी अचानक से हम साइड पे जाओ जिंगियन को देखते हैं। वो रूमिंग की बातें को सुनने के बाद छुपके से स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रही होती है, मिस रूमिंग वैसी ही प्राउड बातें कर रही है जब मैं पहली बार लिंजिन के खाना खाने से पहले किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मिस रूमिंग अपनी प्राउडनेस को लंबे समय तक मेंटेन करके रख पाए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, जाविया हाउस के किचन को दिखा होता है और वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं। वो जाविया हाउस के न्यूली डेवलप किया हुआ डिशेस को ट्राई कर रहा होता है और उसी के साइड पे हमें जाओ जिंगियन को दिखा होती है। वो न्यूली डेवलप किया हुआ डिशेस के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बता रही होती है। उसके सभी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद और खाना को टेस्ट करने के बाद लिंजिन बताने लगता है कि खाने पे क्या क्या कमी है और क्या ऐड करना चाहिए। तभी उन दोनों के साइड पर हमें रूमिंग को दिखाती है। वो जाओ जिंगियन की बातें को सुनने के बाद खाना को टेस्ट करते हुए कह रही होती है, एकदम सिंपल है, एकदम एवरेज, ज्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं है। रूमिंग की ये बातें को सुनने के बाद जाओ जिंगियन थोड़ी गुस्सा हो जाती है। उसके बाद ही वो रूमिंग को मुक करते हुए कह रही होती है, हाँ ये सच है, एक नॉन प्रोफेशनल खाने के असली एसेंस को कभी भी समझ नहीं पाएगी। तो इसीलिए मिस रूमिंग, अगर तुम समझ नहीं पा रही हो तो ये कैसा रहेगा, मैं तुम्हें डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, आर्ग्यू करना बंद करो, मैं एक न्यू डिश बनाने जा रहा हूँ तो तुम दोनों मुझे मदद करो। सेक्रेटरी जाओ जिंगियन, तुम मेरे लिए सी फूड लेके आओ, आज मैं वही कुक करने वाला हूँ। ये बातें को सुनने के बाद हमें जाओ जिंगियन को दिखाती है। वो एक छोटी सी स्माइल करती है। फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पे रहे रूमिंग को कह रही होती है, मिस रूमिंग, क्या तुम गुई डक के बारे में जानती हो? ये बातें को सुनने के बाद रूमिंग कह रही होती है, हाँ जरूर, मैं इससे पहले बहुत बार खा चुकी हूँ। क्यों? जाओ जिंगियन कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो साइड पे गुई डक है, वो लेके आओ और मैं एक दूसरा सी फूड लेके आती हूँ। जाओ जिंगियन की ये बातें को सुनने के बाद रूमिंग उसी जगह पे आ जाती है जिस जगह पे बहुत सारे गुई डक रखा हुआ होता है। फिर उसके बाद ही वो पानी के अंदर से गुई डक बाहर निकल लेती है। डैम इट, ये तो कुछ और ही लग रहा है, कितना बड़ा है वैन जो। तभी साइड पे रहे में जाओ जिंगियन को दिखाती है। वो रूमिंग की तरफ देखते हुए मन मन में कह रही होती है, जैसा उम्मीद किया था, एक रिच यंग लेडी जो कभी भी जिंदा गुई डक नहीं देखा है। पर तभी अचानक से हम रूमिंग को देखते हैं। वो अपने हाथ पे रहे गुई डक को थोड़ी सी दबा देती है और दबाने के कारण उस गुई डक से बहुत ही ज्यादा पानी निकल जाता है और वो पानी सीधा जाओ जिंगियन की फेस पे जाके लगती है। ये सीन देखने में इतना बढ़िया रहता है कि इस तरह के सीन सिर्फ हमें गूगल के इनकॉग्निटो टैब पे देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ही हम रूमिंग को देखते हैं। वो स्माइल करते हुए जाओ जिंगियन को कह रही होती है, ओह मुझे माफ करना, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि गुई डक को थोड़ी सी दबाने से इतना पानी निकलता है, मुझे माफ कर देना। पर तभी अचानक से हम जाओ जिंगियन को देखते हैं। उस गुई डक के ऊपर जोर से थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारने के कारण वो गुई डक सीधा घूम के रूमिंग के फेस पे पानी फेंक देती है। जाओ जिंगियन स्माइल करते हुए कह रही होती है, मिस रूमिंग संभाल के रहना, गुई डक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा दबाने से पानी निकल जाता है। जाओ जिंगियन की ये बातें को सुनने के बाद रूमिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों ही गुई डक को पकड़ के एक दूसरे के फेस पे पानी फेंकने के लिए रेडी हो जाती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के बीच में लिंजिन आ जाता है। उन दोनों को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, खाने की चीज को लेकर इस तरीके से खेलना नहीं चाहिए। पर लिंजिन की बातें को सुनने के बाद भी वो दोनों शांत नहीं होती है। यही कारण लिंजिन उन दोनों के चेहरे को पकड़ के अपनी तरफ करते हुए कह रहा होता है, कम ऑन, मैं सीरियस हूँ, क्या तुम दोनों इस तरीके से बच्चों वाली हरकतें करना बंद करोगी? लिंजिन की ये एक्शन को देखने के बाद वो दोनों ही एम्बेरस हो जाती है, ब्लशिंग करने लगती है। फिर उसके बाद वो दोनों ही गुई डक को लिंजिन के हाथों पे सौंप देती है। और जब लिंजिन को सी फूड मिल जाता है तब वो खाना बनाने का हर एक प्रोसेस को डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हुए खाना बनाने लगता है। और उसी के साइड पे हमें जाओ जिंगियन और रूमिंग को दिखाती है। वो दोनों लिंजिन को इंग्रेडिएंट्स काटने के लिए मदद कर रही होती है। फिर उसके बाद ही लिंजिन अपने मैक्स लेवल निप स्किल को यूज करते हुए गुई डक को पीस पीस कर देता है और सभी इंग्रेडिएंट के साथ मिलकर कढ़ाई पे चढ़ा के थोड़ा दारू देके बहुत ही बढ़िया तरीके से कुकिंग करने लगता है। लिंजिन के कुक करने का स्टाइल किसी भी लड़की को प्यार में गिराने के लिए काफी है। वही साइड पे हमें जाओ जिंगियन और रूमिंग को दिखाती है। वो दोनों लिंजिन के ये आउटस्टैंडिंग खाना बनाने का स्किल को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन की तरफ देख रही होती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा होता है। वहीं पर हम लिंजिन को देखते हुए अपना खाना बना लिया होता है और उन दोनों के सामने सर्व करते हुए कह रहा होता है, चलो कंप्लीट हो चुका है, आओ और ट्राई करके देखो। ये जाविया हाउस के न्यू डिशेस के इम्प्रूव वर्जन है, नाम है ताई ची। लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद रूमिंग मनी मन में कह रही होती है, ये खाने का स्मेल सच में बहुत ही बढ़िया है। और उसी के साइड पे मैं जाओ जिंगियन को दिखाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, फाइनली लिंजिन का बनाया हुआ खाना को फिर से टेस्ट कर सकती हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर तभी अचानक से हम साइड पे रहे रूमिंग को देखते हैं। वो लिंजिन का बनाया हुआ खाना को टेस्ट करती है और टेस्ट करती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, ये किस तरह का टेस्ट है? ऐसी महसूस हो रही है कि मैं कोई डिवाइन फूड खा रही हूँ।
नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं सकती हूँ, मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं खो सकती हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि रूमिंग की फैंटेसी पे लिंजिन एक फेसमैन बन के अपेयर होता है और अपने वेपन से रूमिंग को हिट करता है और वही कारण रूमिंग के सभी कपड़े फट जाती है और वो अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल खो देती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मैं हार चुकी हूँ। तभी रूमिंग के साइड पे रहे जाओ जिंगियन को दिखा होती है। वो भी लिंजिन का बनाया हुआ खाना को टेस्ट करती है। टेस्ट करती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, मन ही मन में कह रही होती है ये टेस्ट मैं बहुत ही लंबे समय से मिस कर रही थी। फिर उसकी भी फैंटेसी में लिंजिन अपेयर हो जाता है और अपने बंदूक से जाओ जिंगियन के ऊपर अटैक करता है और अटैक करने के बाद ही जाओ जिंगियन के सभी कपड़े फट जाती है। उसे एक अजीब सा सेंसेशन महसूस हो रही होती है। तभी से इन फैंटेसी से बाहर आता है, हमें जाओ जिंगियन और रोमिंग को दिखाती है। लिंजिन के खाना को खाने के बाद पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गई होती है, पूरे चेहरे पे पसीना रहती है, जोर जोर से हाँप रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है। रोमिंग की होस्ट के ऊपर फेवलिटी 13% तक बढ़ गई है। रोमिंग की होस्ट के ऊपर करंट फेवलिटी 83% है। जाओ जिंगियन की होस्ट के ऊपर फेवलिटी 15% तक बढ़ गई है। जाओ जिंगियन की होस्ट के ऊपर करंट फेवलिटी 87% है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं, वो जाओ जिंगियन को होस्ट पे लाते हुए कह रहा होता है, हे उठ जाओ, वैसे अगर तुम चाहो तो ये डिश को जाया हाउस के सिग्नेचर क्रिएशन के तौर पे रख सकती हो। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगियन अनजाने में लिंजिन की उंगली को लीक करते हुए कह रही होती है, जरूर तुम जो कहोगे वही होगा। और हमें दिखाया जाता है कि जाओ जिंगियन की गॉड टंग इतनी लंबी रहती है कि सांप के तरह लिंजिन की उंगली को लिपट लिया होता है। पर तभी अचानक से उसे रियलाइज होती है कि वो अभी क्या कर रही है। यही कारण वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो अपनी फेस को दूसरी तरफ करते हुए कह रही होती है, मुझे माफ कर देना, मैंने देखा कि तुम्हारे उंगली पे थोड़ा सा सॉस था तो इसलिए। जाओ जिंगियन की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन भी थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और वही उन दोनों के साइड पे रहे हमें रोमिंग को दिखाती है। वो जाओ जिंगियन की इतनी बड़ी जीप को देखने के बाद शौक हो जाती है, मन ही मन में कह रही होती है, तो यही है फूड का टंग, नॉर्मल पर्सन से कितनी बड़ी है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है पर तभी साइड पे लिंजिन रोमिंग को कह रहा होता है, रोमिंग तुम मेरी कुकिंग स्किल को लेकर क्या सोचती हो। ये बातों को सुनने के बाद रोमिंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं मानती हूँ तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। अच्छा ठीक है मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। हम दोनों के बीच में जो प्रीवियस डील था वो कैंसिल हो चुकी है, पर तुम्हें मेरी पर्सनल शेफ टीम को इस तरह के खाना बनाने का स्किल सिखाना होगा। तुम इसका प्राइस बताओ। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो 100 मिलियन युआन पर डिश, ये कैसा रहेगा। लिंजिन की बातों पर राजी होते हुए रोमिंग कह रही होती है, सिर्फ इतना ही, अच्छा ठीक है ये डील रहा। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो रोमिंग के कंधों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, रोमिंग तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अभी ये सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं है, मुझे अभी हंट किया जा रहा है। अगर अभी तुम मेरे साथ रहती हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तभी लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद रोमिंग और जाओ जिंगियन वो दोनों ही शॉक हो जाती है, पर रोमिंग एक्साइटेड रहती है और जाओ जिंगियन पैनिक रहती है। वहीं पे रोमिंग को इतना एक्साइटेड देखने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। फिर उसके बाद ही वो दौड़ के वहां से जाने लगता है, जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम सभी मुझे लेकर चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूंगा, सायोनारा। और वही पीछे में रोमिंग को दिखाती है, वो भी दौड़ते हुए लिंजिन का पीछा कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वही पर हम लिंजिन को देखते वो रास्ते पे पैदल चल रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उसके पीछे दो ग्रुप छुपके से उसे फॉलो कर रहा होता है। उनमें से एक ग्रुप रोमिंग की रहती है और एक दूसरा ग्रुप जिजिन की रहती है। हम रोमिंग की बॉडीगार्ड को देखते हैं, वो सभी रोमिंग को इन्फॉर्म करता है, मिस रोमिंग हमने मिस्टर क्यून को ढूंढ लिया है। और वही दूसरी तरफ जिजिन की बॉडीगार्ड जिजिन को इन्फॉर्म करते हुए कह रही होती है, बॉस हम टारगेट को तब से फॉलो कर रहे हैं जब से वो जाया हाउस से बाहर निकला है, वो अभी शॉपिंग स्ट्रीट पे है। हमें रोमिंग को दिखाती है, वो अपने बॉडीगार्ड को कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम सभी सिर्फ उसके ऊपर नजर रखो, उसे परेशान मत करना। और वही दूसरी तरफ हमें जिजिन को दिखाती है, वो अपने सभी बॉडीगार्ड को कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम सभी उसके ऊपर नजर रखो और सही टाइम मिलते ही उसके ऊपर एक्शन ले लेना। रोमिंग और जिजिन की ये बातें को सुनने के बाद उस रास्ते पे उन दोनों टीम के जितने सारे बॉडीगार्ड रहता है वो सभी धीमे शब्द में अपने कॉल में हाँ करता है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो समझ जाता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, वही कारण वो पीछे मुड़ते हुए सभी बॉडीगार्ड को कह रहा होता है, कम ऑन ये बहुत ज्यादा एनोइंग है, क्या मुझे फॉलो करना तुम सभी इतना पसंद करते हो। फिर उसके बाद ही वो अचानक से तेजी की रफ्तार के साथ लंबा जाम करते हुए एक बड़े से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। लिंजिन को इतना लंबा जाम करता हुआ देखने के बाद आसपास जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए कह रहा होता है, व्हाट द हेल, ये बंदा कौन है, वो इतना लंबा जाम कैसे दे सकता है। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या यहाँ पे कोई मूवी का शूटिंग चल रहा है। हमें लिंजिन को दिखा होता है, वो बिल्डिंग के छत के ऊपर चढ़ गया होता है और नीचे रहे रोमिंग और जिजिन के बॉडीगार्ड की तरफ हंसते हुए देख रहा होता है। तभी लिंजिन की ये एक्शन को देखने के बाद हमें नीचे रहे रोमिंग और जिजिन दोनों टीम के बॉडीगार्ड को दिखा होता है, वो दोनों ही शौक हो जाता है। शौक होते हुए कह रहा होता है, व्हाट द हेल, आज मैंने ये क्या देख लिया, ये बंदा इंसान है कि नहीं। फिर उसके बाद दोनों टीम के ही बॉडीगार्ड लिंजिन को ट्रैक करने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। पर तभी अचानक से वो सभी अंदर जाते समय दोनों टीम के बॉडीगार्ड एक दूसरे से टकरा जाता है।
तभी रोमिंग की एक बॉडीगार्ड कह रही होती है, अरे उसके पास थ्रोन पैटर्न टैटू है, वो थ्रोन ऑफ द क्वीन की बॉडीगार्ड है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद जीजिन की एक बॉडीगार्ड कह रहा होता है, अगर मेरा गेस सही रहता है तो तुम दो फैमिली के मेंबर हो, है ना। पर तभी अचानक से हम जीजिन के एक दूसरे बॉडीगार्ड को देखते हैं। वो जीजिन को इन्फॉर्म करते हुए कह रहा होता है, बॉस हम टारगेट को खो चुके हैं क्योंकि वो इंसान उड़ सकता है। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें फोन की दूसरी तरफ जीजिन को दिखा आती है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कहते कि क्या वो उड़ सकता है, वो उड़ के छत के ऊपर चला गया था। व्हाट द हेल, एक इंसान उड़ कैसे सकता है। अरे रुक जाओ, तुमने क्या कहा, दो फैमिली भी उसे फॉलो कर रहा है। छे, देख के ऐसा लग रही है दो रोमिंग हाई स्पीड ड्रोन यूज करके उसे भागने के लिए मदद कर रही है। तभी से शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ रोमिंग को दिखा आती है। उसकी भी सभी बॉडीगार्ड अभी भी जो कुछ भी हुआ होता है वो सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया होता है। और वो सभी बॉडीगार्ड की ये सब कुछ बातें को सुनने के बाद रोमिंग अपने सामने रहे बाटलर को कह रही होती है, क्या तुम्हें लगता है कि उसे जो भी फॉलो कर रहा है वो थ्रोन ऑफ द क्वीन की लोग हैं। रोमिंग की ये बातें को सुनने के बाद उसकी बाटलर कह रहा होता है, मिस अगर ये सच में थ्रोन ऑफ द क्वीन है तो उसकी रूथलेस कैरेक्टर और पावर के हिसाब से चाहे मिस्टर क्यून के पास कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड हो, थ्रोन ऑफ द क्वीन उसे टेक डाउन कर सकती है। ये बातें को सुनने के बाद रोमिंग चुप रहती है, वो कुछ नहीं कहती है। पर तभी अचानक से हम उसकी बाटलर को देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने फोन को आगे करते हुए कह रहा होता है, मिस थ्रोन ऑफ द क्वीन ने आपको इन्विटेशन सेंड किया है, वो आज रात 10 बजे यांतान पेविलियन पे आपसे मिलना चाहती है। तभी से शिफ्ट हो जाता है, रात हो गया है। हमें यांतान पेविलियन को दिखा आता है और वहीं पे हम जीजिन को देखते हैं। वो अपने सभी बॉडीगार्ड के साथ मिलकर बैठी रहती है और रोमिंग के आने का इंतजार कर रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए रोमिंग अपने सभी बॉडीगार्ड के साथ मिलकर उस रूम के अंदर एंटर करती है और बिना कुछ कहे जीजिन के सामने एक सोफे पे बैठ जाती है। तभी जीजिन सामने रखा हुआ एक दारू की तरफ इशारा करते हुए रोमिंग को कह रही होती है, ये 80 साल पुराना एक वाइन है और पूरी दुनिया पे इस तरह के सिर्फ 15 बोतल बचा हुआ है और वो सभी 15 बोतल में से ये एक बोतल है। इस एक बोतल का प्राइस 15 मिलियन युआन है। मिस रोमिंग अगर आप चाहे तो ये ट्राई कर सकती है। ये बातें को सुनने के बाद रोमिंग कह रही होती है, मैं ऑलरेडी ये ट्राई कर चुकी हूँ, टेस्ट एकदम एवरेज है, पर मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया टी है। रोमिंग की ये बातें को सुनने के बाद ही उसकी बटलर अपने हाथ पे रहे बॉक्स के अंदर से कप और चाय बाहर निकल के कुछ ही सेकंड के अंदर एक बहुत ही बढ़िया चाय तैयार करके मिस रोमिंग को सर्व कर देता है। वही सामने की ये नजरा को देखने के बाद जीजिन कह रही होती है, मिस रोमिंग मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करना चाहती हूँ, क्या मैं जान सकती हूँ कि मिस्टर क्यून के साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है। रोमिंग कह रही होती है, सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड। ये बातें को सुनने के बाद जीजिन कह रही होती है, क्या ऑर्डिनरी फ्रेंड, मिस रोमिंग की फ्रेंड ऑर्डिनरी कैसे हो सकती है, मैं ये विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। रोमिंग अपनी कोल्ड आवाज में कह रही होती है, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि थ्रोन ऑफ द क्वीन भी चीट चैट करना पसंद करती है। रोमिंग की ये बातें को सुनने के बाद जीजिन थोड़ी गुस्सा हो जाती है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, उसने मेरी एक चेन सप्लाई को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए उसे प्राइस पे करना ही होगा। पर अगर दो फैमिली मेरी रास्ते पे आना चाहता है तो फिर वो अपनी बातें को खत्म कर पाती उससे पहले रोमिंग उसके आधी बात को करते हुए कह रही होती है, सिर्फ एक ही सिंगल सप्लाई चेन को डिस्ट्रॉय किया है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रही है। रोमिंग की ये बातें को सुनने के बाद जीजिन को याद आ जाती है कि लिंजिन ने की सप्लाई चेन को डिस्ट्रॉय करने के साथ ही साथ उसकी बूटी को भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सब कुछ याद करते हुए वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए रोमिंग को कह रही होती है, बिजनेस पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी जो कुछ भी चीजें हैं वो सब कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मिस रोमिंग आप अपनी प्राइस बताइए, मुझे कितना पे करना होगा जिससे आप मेरी मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। वहीं पे रोमिंग कह रही होती है, वो सिर्फ मेरी एक ऑर्डिनरी दोस्त नहीं है, वो एक ऐसी दोस्त है जो हम दोनों एक साथ मिलकर लाइफ और डेथ को एक्सपीरियंस किया है, शेयर किया है। रोमिंग की ये बातें को सुनने के बाद जीजिन कह रही होती है, मैं बहुत ही लंबे समय पहले सुना है कि मिस रोमिंग एक बिजनेस प्रोडोजी है, तो ये कैसा रहेगा कि मैं आपको 1 बिलियन युआन ऑफर करती हूँ। जीजिन की बातों को सुनने के बाद भी रोमिंग चुप रहती है। वो बिना कुछ कहे चाय की घूंट ले रही होती है। ये देखने के बाद जीजिन फिर से कह रही होती है, ये कैसा रहेगा 1.5 बिलियन युआन, अगर ये काफी नहीं है तो मैं आपको 2 बिलियन युआन देने के लिए राजी हूँ। पर हमें रोमिंग को दिखाती है, वो अभी भी चुप रहती है, कुछ नहीं कहती है। रोमिंग की ये एक्शन को देखने के बाद जीजिन थोड़ी गुस्सा हो जाती है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, मिस रोमिंग मैं आपको इतना प्राइस पे करके आपको रेस्पेक्ट दे रही हूँ, पर अगर आप इस तरीके से कंटिन्यूअसली एक्ट करती रहती है तो मैं समझ लूंगी कि आप मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रही है। जीजिन की ये बातों को सुनने के बाद उसके जितने सारे बॉडीगार्ड रहता है वो सभी रोमिंग के बॉडीगार्ड के साथ फाइट करने के लिए अपने पास से बंदूक को निकाल लिया होता है। वो सभी को बंदूक निकलता हुआ देखने के बाद रोमिंग के जितने सारे बॉडीगार्ड रहता है वो सभी फाइट बैक करने के लिए अपने सभी हिडन वेपन को रेडी कर लिया होता है। वो दोनों टीम के बीच में एक बहुत ही सीरियस और टेंस सिचुएशन क्रिएट हो चुका होता है। वो दोनों टीम जिसके लिए इतना कुछ कर रहा होता है वो किसी और जगह पे जाके बिना टेंशन के रोस्टेड चिकन खा रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें रोमिंग को दिखा आती है जो इतने लंबे समय से चुप थी। वो जीजिन को कह रही होती है, मुझे 2 बिलियन युआन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 23 मिलियन युआन चाहिए। रोमिंग की ये बातें जीजिन को समझ में नहीं आती है। यही कारण वो एक सीरियस फेस बनाते हुए अपने गंभीर आवाज में कह रही होती है, क्या
मिस रूमी, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही है? और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे ये जो घटिया शो था, जिस शो पे लिंजिन और बाकी सभी मैन को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा था, उस शो पे जो एंकर थी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो वो थोड़ी सी माई फ्यूचर वाइफ इस मास्टर सीरीज के जो डेमन सेट के स्पाई यूनिया था उसके जैसा दिखता है। देख के ऐसा लग रहा है कि ये दोनों भाई बहन हैं जो कुंभ मेला पे गुम हो गया था। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं। वैसे अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। और अभी तक टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया तो @MrJaintEnemy टेलीग्राम आईडी का नाम है, जाके सर्च कर लेना, ज्वाइन कर लेना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।